गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एपॉस्ट्रॉफी के इस लास्ट लेसन में आज की ये जो क्लास होगी वो एपॉस्ट्रॉफी पे लास्ट करेगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर क्या एपॉस्ट्रॉफी ख़त्म हो गया, तो मैं आप सबको बता दूं कि अभी एपॉस्ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है। ये क्लास आप लोगे तब जाके एपॉस्ट्रॉफी का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, वो कैप्स की क्लास चलाना ज़रूरी है। वो हफ्ते में लगभग 4 क्लास मिलनी चाहिए आपको, एक वन वर्ड की, एक एडियम्स की, एक एंटोनिम्स की और एक सिनोनिम्स की। तो मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे और संडे दो क्लास लिया जाए, 2 क्लास हो, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तब जाके ये 4 सेक्शन कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारा अभी पूरा करना है। आप सोचोगे ना कि इंग्लिश में क्या करना है, तो जो आपके पास बुक्स होगी उसमें तो पूरा अभी इंडेक्स ही नहीं दिया हुआ है, उसका पूरे चैप्टर का तो नाम ही नहीं दिया हुआ है। तो चैप्टर्स अभी बहुत सारे हैं, उसी में से आपको स्टडी करना है। अभी बहुत सारा चैप्टर है और सपोज़ करिए आपको कितने लेक्चर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो उसी के वे में आज मैं एक एपॉस्ट्रॉफी का ये लास्ट क्लास ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि एपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज़ होगी और एपॉस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। अब ज़रा हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। वो ज़रूरी क्या है तो ज़रा मैं समझा दूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक फार्मूला है उसमें 3 फार्मूले, एक स्टेप लिखूंगा उस पर 3 फार्मूले काम करेंगे। कैसे ज़रा समझिए। सबसे पहले आप समझ लो कि आप एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ पढ़ रहे हो। ठीक है, दिमाग में बैठा लो कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ पढ़ रहे हो। कुछ लोग कह रहे थे कि कल की क्लास थोड़ी स्पीड में चला रहा था, अभी आप धीरे धीरे तैयार कर लो तो स्पीड बहुत बढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, चलिए आज का ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहला डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है। सबसे पहली क्लास क्या है, और वो क्लास है कि अगर यहाँ पे एक नाउन मिल गया, अगर एक नाउन मिल गया, यहाँ पे वो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, फिर यहाँ पे एक और नाउन आपको मिल जाए, यानी यहाँ पे आपको नाउन 1 और यहाँ पे आपको मिल गया नाउन 2, और यहाँ पे अगर कोई नाउन होगा और वो नाउन कौन सा कहलाएगा, नाउन 3। अब ज़रा आपको मैं समझा दूँ कि इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है। इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे नाउन 1 और नाउन 2, ये नाउन 1 और नाउन 2, इन दोनों के बीच क्या क्या कंडीशन रहे, तो या तो इनके बीच क्लोज रिलेशन हो। क्या हो दोस्तों, इनके बीच क्लोज रिलेशन हो, और या तो इनके बीच क्या हो, इनके बीच इक्वल राइट हो, इक्वल राइट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है कि इन दोनों नाउन में या तो घनिष्ठ संबंध हो या बराबर का अधिकार हो। क्या हो, बराबर का अधिकार हो। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज करिए अब आपको एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने टीचर्स के द्वारा कही गई बातों को, लिखी गई बातों को तो जो लिखता ही है, बोली हुई बातों को भी क्या करता है, लिख डालता है। रियली में स्टूडेंट वही होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। ये तो कॉन्सेप्ट देख के आपको केवल समझा दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बात सुनता है उसी में कॉन्सेप्ट होता है। तो एक चीज़ को मैं आप सबको बता दूं, अगर सपोज करिए यहाँ पे 2 नाउन को एंड से मैं जोड़ दिया और ये दोनों नाउन का आपस में ना घनिष्ठ संबंध है, ब्लड रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, और कोई अगर चीज़ है कि इन दोनों में बराबर का संबंध है और इस नाउन पर दोनों नाउन का उतना ही अधिकार है, पहले नाउन का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे नाउन का है। आप ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे पहला और दूसरा नाउन हो गया और इन दोनों नाउन्स में क्या हो गया, इन दोनों नाउन्स में क्लोज रिलेशन हो गया। क्या हो गया, क्लोज रिलेशन, यानी कि घनिष्ठ संबंध हो गया। और दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला कहता है कि पहले वाले का इस नाउन पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि इस दूसरे वाले नाउन का। यानी जब 2 नाउन हो, एंड से जुड़े हो और दोनों के बीच गहरा संबंध हो और किसी नाउन पर बराबर का अधिकार हो, तो एपॉस्ट्रॉफी जो यूज़ होती है दोस्तों, आप जो एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करोगे वो एपॉस्ट्रॉफी किस पे जाएगा, तो वो मैं बता दूं कि वो एपॉस्ट्रॉफी आप ले जाएंगे किसके साथ, दूसरे के साथ। याद रखें,
वो एपोस्ट्रॉफी दूसरे वाले नाउन के साथ जाएगा, कभी पहले वाले के साथ नहीं जाएगा। अब मैंने कहा कि मैं एक फार्मूला लिखूंगा, लेकिन वो कितने फार्मूले पे काम करेगा? वो 3 फार्मूले पे काम करेगा। और वो कौन कौन सा फार्मूला है तो ज़रा मैं आपको समझाऊं। पहला फार्मूला है कि अगर दोनों के बीच गहरा संबंध और बराबर का अधिकार होगा तो एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल दूसरे पे करना। अगर क्लोज रिलेशन खत्म हो जाए, क्लोज रिलेशन ना हो, केवल बराबर का अधिकार हो, तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग दूसरे वाले पे करना। अगर ये दोनों होता है, अगर इक्वल का राइट भी हो, बराबर अधिकार भी हो, तो भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग दूसरे वाले पे। ये दोनों अगर मिला के हो तो भी एपोस्ट्रॉफी दूसरे वाले पे। लेकिन इन दोनों में से कोई ना हो, इन दोनों में से कोई भी ना हो, ना आपका क्लोज रिलेशन हो, ना आपका किसी नाउन पर बराबर का अधिकार हो, बाकी हर चीज़ अलग अलग हो, तब एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पहले वाले पे भी करेंगे, दूसरे वाले पे भी करेंगे। अब एक चीज़ और याद रखिए, कभी भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग अगर इस कंडीशन में होगा, या तो पहले दूसरे वाले पे होगा या तो दोनों पे होगा, लेकिन पहले वाले पे होगा दूसरे वाले पे नहीं होगा, लाइफ में ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है इंग्लिश के ग्रामर में, तो आप भी याद रखेंगे ऐसा फार्मूला कहीं नहीं है और ना होगा। ठीक है, अब ज़रा मैं समझाता हूँ, एक एक करके आपको क्वेश्चन लेता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन में समझाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने कि यहाँ पे दोस्तों लिख दिया रोहन, क्या लिख दिया? रोहन। यहाँ पे एंड, और यहाँ पे दोस्तों लिख दिया सोहन। उसके बाद आ गया FATHER फादर, इज़, ए, और यहाँ पे आ गया टीचर। आपको 2 क्वेश्चन में दूंगा, उसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे लिख दिया रोहन, यहाँ पर एंड, और यहाँ पे लिख दिया सोहन। अब यहाँ पे लिख दिया FATHERS फादर्स, अब यहाँ पे कर दिया आर, और उसके बाद मैंने कर दिया टीचर्स। अब ज़रा दोनों क्वेश्चन में आपको समझना है कि दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, दोनों क्वेश्चन में कितने का अंतर है, तो मैं एक एक करके आपको अंतर बताने की कोशिश करता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे रोहन है, एंड से जुड़ गया ना, इसका मतलब कि एंड के इधर भी सब्जेक्ट है, राइट में भी सब्जेक्ट है। ये आपका 1 हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया? 2। अब ज़रा यहाँ पे फादर है और यहाँ पर इज़ है। अब ज़रा सेम चीज़ें वही हैं, रोहन यहाँ पे है तो रोहन यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में आ गया तो इसके राइट में आ गया, और सोहन क्या हो गया? दूसरा। इसके साथ जो नाउन आया है, ये वाला नाउन सिंगुलर नाउन, SN का मतलब सिंगुलर नाउन, और PN का मतलब आपका हो गया प्लूरल नाउन। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है कैसी है? प्लूरल है। अब ज़रा मैं आपको इसके माध्यम से मैं समझाता हूँ कि एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कब कहाँ लगाते हैं। अगर सपोज़ करिए कि रोहन और सोहन अगर भाई हैं, सपोज़ करिए, है नहीं, होंगे या नहीं होंगे आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर ये होते तो यहाँ पे फादर क्या है? अगर हमको डाउट है कि ये दोनों भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आने वाला नाउन है वो फादर कैसा है? सिंगुलर नाउन है ना। अगर सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर भाई 2 हो, भाई 3 हो, भाई 4 हो, भाई 5 हो या 10 हो, कभी बाप एक ही होता है, भाई भले ही बहुत सारे हों, लेकिन पिता हमेशा एक ही रहता है। पिता कभी प्लूरल नहीं हो सकता है, माँ कभी प्लूरल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस रोहन और सोहन के बीच क्या है? गहरा रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए, और दोनों भाई हो गए तो गहरा संबंध भी हो गया, और पिताजी पर बराबर का अधिकार भी हो गया। ठीक है, लेकिन रोहन और सोहन सेम वही है, फादर नहीं बल्कि फादर्स है। अगर रोहन और सोहन दोनों भाई होते तो यहाँ पे फादर को रखा जाता, न कि फादर्स को रखा जाता। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो आप ये समझिए कि यहाँ पे रोहन के पिताजी अलग हैं और सोहन के पिताजी अलग हैं। इन दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और ना ही इन पर बराबर का अधिकार है। ठीक है, तो याद रखिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर आएगा, इसका मतलब है कि दोनों में गहरा संबंध है, इसका मतलब है कि एपोस्ट्रॉफी किस पे जाएगा? दूसरे वाले पे जाएगा। अब सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन होने की वजह से आप यहाँ पे दूसरे पे तो लगाओगे, दूसरे पे लगाओगे तो चलेगा,
लेकिन आपको पहले वाले पे भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध और रिलेशन नहीं था, इस वजह से आपको ये दोनों काम क्या करना पड़ा। समझ गए? तो आप ये काम करते रहिए, आसानी से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। अब ज़रा एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आई हैव READ रीड, उसके बाद आ गया DINKER दिनकर, यहाँ पे आ गया एंड MIRA' मिराज, और उसके बाद दोस्तों आ गया पोएम्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, क्या वो सही है या फिर गलत है। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? आई हैव रीड, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको ये अभी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना नहीं करना है ना। अगर नहीं करना है तो आपको ये नाउन मिल गया ना, यहाँ पे पहला नाउन, और यहाँ पे मीरा मिल गई दूसरा नाउन, तो दूसरे वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा चुका है। लेकिन यहाँ पे पोएम्स की बात करता है, ये तो नाउन 3 हो गया ना, ये नाउन 3 हो गया। यहाँ पे भी ये नाउन 3 आया था, ये भी नाउन 3 था। अब ज़रा आपको ये बताना है कि क्या ये जो पोएम्स हैं रामधारी सिंह दिनकर और मीरा, क्या दिनकर जी की कविताएं और मीरा जी की कविताएं, दोनों की कविताएं एक ही थी या अलग अलग था? फिर क्या दिनकर और मीरा जी में कोई रिलेशन था? तो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन रामधारी सिंह दिनकर एंड, ठीक है, मीरा। तो दोनों में कोई संबंध नहीं था, और दोनों की जो कविताएं थी वो कविताएं भी क्या थी? अलग अलग थी। अब यहाँ पे पोएम्स की वजह से नहीं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप पोएम भी लिख देंगे तो भी ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पोएम्स कर देते हैं तो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीरा जी और दिनकर जी की कविताएं अलग अलग हैं, इसका मतलब है आपको यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पहले वाले पे भी करना पड़ेगा, दूसरे वाले पे भी करना पड़ेगा। समझ गए हैं? तो ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ आप सावधानीपूर्वक करेंगे। ये बहुत बार पूछता है, कई जगह दुकानों पे लिखे होंगे मिस्टर लाल एंड सन्स शॉप, इसका मतलब है कि मिस्टर लाल पे नहीं जुड़ता है, एंड सन्स इसका मतलब है कि वो पिता पुत्र है, और पिता और पुत्र में ब्लड रिलेशन होगा, इसलिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग दूसरे वाले नाउन पे करते हैं, पहले वाले पे नहीं करते हैं। समझ गए हैं? तो ये कॉन्सेप्ट कैसा रहा आप लोग देख लीजिए, इत्मीनान से समझ लीजिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर एक बुक में मिलेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। एक बार और कहूँगा आप सबसे कि वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारा चीज़ कर लो, और 5 सेकंड में मैं पुनः वापस आता हूँ एपोस्ट्रोफी के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जल्दी आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम एंड देन राइट। कल कुछ लोगों ने भेजा, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगता है जब आप भेजते हैं। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट हो गया तो ज़रा अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको। अभी जब अगला केस पढ़ाऊंगा, वोकेटिव केस पढ़ाऊंगा, तब समझिएगा कि कैसे काम करता है। उसमें भी क्या एपोस्ट्रोफी आ सकता है, उसमें भी एपोस्ट्रोफी आ सकता है। तो एपोस्ट्रोफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पे बारीकी से काम करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। हमको जल्दी नहीं है भागने की। मैं जब भी पढ़ाऊँगा पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है, अधूरा नहीं। अब ज़रा ध्यान दें, अब ज़रा आपको काम करना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और कौन सा है ज़रा समझिए। अगर मान लो कि यहाँ पे आर्टिकल आ गया द, यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल हमने कर लिया, और आर्टिकल यहाँ पे द आ गया, तो यहाँ पे आ गया पुअर, यहाँ पे आ गया रीच, यहाँ पे आ गया YOUNG यंग, यहाँ पे आ गया OLD ओल्ड, यहाँ पे लिखा गया है DUMB डम्ब, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है डीफ, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया इल, यहाँ पे लिखा गया SICK सिक, और यहाँ पे लिख दिया गया HONEST ऑनेस्ट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से आप सभी लोग देख लें, इसको समझ लें कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, ठीक है।
करना ये है कि इनको बोलते हैं एडजेक्टिवल नाउन। इनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिवल नाउन। और एडजेक्टिवल नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिवल नाउन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कैसे काम करेगा। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि ये जो सारे के सारे लोग आएंगे, ये सारे लोग, उनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी ये वाला इस्तेमाल करोगे, आप इनके साथ एपोस्ट्रॉफी ये वाला इस्तेमाल करोगे। तो एक में जो एपोस्ट्रॉफी होगा आपको एस के पहले, एक में आपको क्या मिलेगा? बाद में, और एक में आपको मिलेगा ये वाला एपोस्ट्रॉफी। अगर ये वाला करते हो तो गलत है, ये वाला करते हो तो भी गलत है, लेकिन ये वाला कर दोगे तो क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। यानी एडजेक्टिवल नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, तो नहीं करना है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर कैसे समझेंगे। आप सवाल पूछेंगे कि सर कैसे समझ में आएगा, तो वैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। एक बार मैंने समझा दिया ना, एक बार मैंने समझा दिया, एक बार आप समझोगे, एक बार और समझोगे, कई बार समझोगे, सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये जहाँ पे आएगा इसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाना नहीं है। और जब एक फॉर्मूला हो गया, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। अगर नहीं लगाना है तो आखिर करना क्या है? अगर नहीं लगाना है तो इसके बदले आपको किसका प्रयोग करना होगा? ठीक है, ऑफ का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? तो ऑफ का यूज़ करते हैं। आपको इसका इस्तेमाल करना है, इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, अगर ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब क्या करना है कि इन सब को जानते किसके नाम से हैं? तो इनको कहते हैं एडजेक्टिवल नाउन। क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं एडजेक्टिवल नाउन। अब एडजेक्टिवल नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं पढ़ा चुका हूँ। जितने लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसका पिछला वीडियो देख लीजिए, या जो भी आप क्लास देख रहे हैं उसमें, लाइव देख रहे हैं उसमें, डिस्क्रिप्शन में उसका नाउन का दिया गया है लिंक। आप उसको सारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बना के रखा हूँ नाउन की। ये हो सकता है कि 35th वीडियो हो। आप आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कितनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी थी, कितना हमने सीखा है, कहाँ तक हम जा रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस किया करें, ठीक है। चलिए अब ज़रा मैं बताऊं कि ये जितने सारे एडजेक्टिवल नाउन्स हैं उसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना है, एपोस्ट्रॉफी के बदले आपको ऑफ का यूज़ करना है। और ये जितने सारे हैं इसको दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको एडजेक्टिवल नाउन कहते हैं, तो इसको ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसके क्वेश्चंस आपके सामने कैसे आएंगे, तो मैं आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन दे के मैं लिखूँगा, ज़रा ध्यान से। अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया द लाइफ ऑफ, उसके बाद आ गया द, उसके बाद आ गया पुअर। दोस्तों ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है द, उसके बाद आ गया पुअर्स लाइफ, ठीक है। उसके बाद आ गया वॉज, उसके बाद आ गया फुल ऑफ पेंस, फुल ऑफ पेंस। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने दे रखा है। और पहला अगर क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसका मतलब है कि आपको पता होगा कि हाँ इसमें कौन सा काम करना है। आपको ये देखना है कि सेंटेंस के ऑप्शन में जो भी लिखा गया है, सेंटेंस में जो भी ऑप्शन लिखा गया है, उस ऑप्शन में क्या कोई ऐसा वर्ड मिला है जो इसमें है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पुअर। अब पुअर है, इसका मतलब कि यहाँ पे है और इसके साथ क्या लगाया गया है? एपोस्ट्रॉफी एस, एस के अंदर वाला। तो क्या एस के अंदर वाला कभी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया। और जब आपके पास दो ही ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ऐसे आसान है, बड़ा आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अगर ये आपको नहीं करने आया तो एक और एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ, इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया द, और यहाँ पे आ गया RICH, रिच, उसके बाद आ गया लाइफ, ये पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन लिख दिया द, उसके बाद आ गया LIFE, लाइफ, द लाइफ ऑफ द, उसके बाद आ गया रीच,
ये वाला ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ गया इज फुल ऑफ JOY, जॉय। अब आपको काम करना है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करोगे? अगर मान लो कि यहाँ पे रीच आ गया, अब आपको ये देखना है कि क्या रीच शब्द के साथ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा। रीच आ गया है तो क्या इसके साथ कभी एपोस्ट्रॉफी आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एकदम आसान है, लेकिन एक बार इसको देखना पड़ेगा। एक बार इसको देखना पड़ेगा, समझ जाओगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे होता है, तब आप आसानी से इसको लगा सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। समझ गए? एक बार मैं फिर से थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए ओझल होना चाहूँगा कि जितने लोग लिख रहे हैं वो आराम से लिख लें, आराम से लिख लें, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ। चलिए, हो गया 5 सेकंड ख़त्म। और 5 सेकंड ख़त्म हो गए तो मैं ज़रा अब आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ूँगा फिर शानदार तरीके से एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और उस अगले कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे आप, तो ये बड़ा आसान है। आप जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो एकदम आसान है, एकदम उसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूले एकदम एक एक करके आ जाएंगे। अब कौन सा काम करना है ज़रा देखें, ज़रा ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूला बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है तो ज़रा एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहला है कि यहाँ पे बात कर लेते हैं देश की। किसकी बात कर लेते हैं? देश की। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई भी देश हो, इस पूरे वर्ल्ड में ओवर 200 प्लस कंट्रीज़ हैं। उसमें से मैं कुछ देशों का नाम जानता हूँ, आप भी कुछ जानते होंगे, मैं भी बहुत सारा नहीं जानता हूँ और आप भी बहुत सारे नाम नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ अगर एपोस्ट्रॉफी आता है, किसी देश के नाम के साथ अगर एपोस्ट्रॉफी आता है तो हम कैसे काम करेंगे? उसके साथ एपोस्ट्रॉफी कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो ज़रा मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले क्या है, अगर इस किसी देश के नाम के साथ, तो आपको सबसे पहले ये वाला एपोस्ट्रॉफी लगाना होगा। अगर किसी देश के नाम के साथ अगर ये वाला एपोस्ट्रॉफी आ गया, दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर इसके साथ ये वाला अगर एपोस्ट्रॉफी आ गया तो याद रखेंगे कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा, वो नाउन, ठीक है, हिंदी में मैं लिखता हूँ निर्जीव ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो निर्जीव ही होना चाहिए। अगर वो नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा होना चाहिए? वो नाउन निर्जीव ही होना चाहिए। और निर्जीव नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं, वो नॉन लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वो नॉन लिविंग होना चाहिए। इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन नॉन लिविंग होना चाहिए। अब ज़रा एक और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैंने कहा कि किसी देश के नाम के साथ आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बगल में आने वाला नाउन निर्जीव यानी लाइफलेस होना चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए कि अगर यहाँ पे आने वाला नाउन निर्जीव है तब तो कर लेंगे हम, लेकिन अगर यहाँ पे आने वाला जो नाउन है अगर वो लिविंग हो गया, अगर वो सजीव हो गया, तब क्या करेंगे? क्या उस समय एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा या होगा? क्या करेंगे? उसका आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं एकदम आसान तरीके से आपको देता हूँ। पहले मैं इसके एग्जाम्पल्स को आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इसके एग्जाम्पल्स को मैं आपको दे पाऊँ। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया जाए INDIA, इंडिया, एक अपने देश का नाम मैंने लिख लिया। अगर दोस्तों इंडिया हो गया यहाँ पे, तो इंडिया के साथ इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद एक परम मित्र है जिनका नाम क्या है? पाकिस्तान है। अगर यहाँ पे दोस्तों एक अफ्रीका है जहाँ के मिस्टर 360 हैं। अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों
अमेरिका। क्या हो गया? अमेरिका। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि नेम ऑफ कंट्रीज़ हो गया ना, ये नेम ऑफ कंट्रीज़ हो गया। इस नेम ऑफ कंट्रीज़ के साथ, इस नेम ऑफ कंट्रीज़ के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? तो आपको ये वाला ऐसे इस्तेमाल करना होगा। कौन सा वाला? ये वाला। और ये वाला अगर चलेगा तो यहाँ पे किसको किसको रख सकते थे आप? तो जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे HISTORY, हिस्ट्री को रख सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे रख सकते थे जियोग्राफी। क्या रख सकते थे? आप यहाँ पे रख सकते थे जियोग्राफी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या रख सकते थे? तो आप यहाँ पे रख सकते थे फ्यूचर। क्या रख सकते थे? फ्यूचर। यानी हिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री आ गया, इसका मतलब है कि चलेगा। इसके बाद यहाँ पे जियोग्राफी आ गया, ये भी लाइफलेस है, चलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे फ्यूचर आ गया, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये ऑप्शन नहीं होते, ये ऑप्शन अगर नहीं होते, तब आप क्या करते? यहाँ पे कुछ और होता और कुछ और होता। जैसे मान लीजिए इंडियाज़, और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट। क्या आ गया? इंडियाज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एस भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे आ गया SCEMENT, सीमेंट, ठीक है, ये भी चलेगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए MIL के मिल्क, ये भी चलेगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए एप्पल्स, ठीक है, ये भी चलेगा। क्योंकि ये जितने सारे लोग हैं, ये जितने सारे लोग हैं, वो सारे के सारे दोस्तों कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके नॉन लिविंग हैं। कैसे हैं? आपके नॉन लिविंग हैं। और अगर कोई भी नेम ऑफ कंट्रीज़ आएगा, उसके साथ आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। आप उसके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं कब? जब उसके बाद आने वाला यहाँ पे कोई भी नाउन कैसा होगा? कोई भी नाउन निर्जीव होगा। तो इसमें से कोई भी एक ऐसा चीज़ बता दीजिए जो लिविंग हो। नहीं है ना? तो ये सारे लोग निर्जीव हैं और निर्जीव के साथ आप एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निर्जीव के साथ नहीं, बल्कि नेम ऑफ कंट्री के साथ, नेम ऑफ कंट्री के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करिए, आराम से करिए। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा कैसा होगा? निर्जीव होना चाहिए। समझ में आ गया? उम्मीद है आपने कायदे से इसको समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब ज़रा बात करेंगे हम उस कॉन्सेप्ट पे कि जब इसके बाद आने वाला नाउन अगर सजीव हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? उस कंडीशन में क्या करोगे? ये लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसको आराम से लिख लो, और लिख लो तब मैं उसके लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा और एपोस्ट्रॉफी को लास्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना जितना जल्दी आप लोग करा सकें, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, जितना आप लोग करा सकें। जितने घर में सेलफ़ोन है सब में सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जितने घर में सेलफ़ोन है सारे सेलफ़ोन में सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी जाके आपको मज़ा आने वाला है। जिस दिन 1000 हो जाएंगे उस दिन समझिए कि आपकी लाइफ बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा उस दिन पढ़ने में। आप समझोगे कि हाँ कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। चलिए, हो गया? अब ज़रा हो गया तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट अभी बचा है। उस लास्ट कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए अब ज़रा हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि लास्ट वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अब ज़रा ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या लगा दिया, INDIA इंडिया कर दिया। अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने कर दिया चाइना, अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने कर दिया आपका अफ्रीका, क्या कर दिया, अफ्रीका, और यहाँ पे मैंने कर दिया अमेरिका, क्या कर दिया, अमेरिका। यही आप लोगों ने किया अभी तक। और आप लोगों ने यही किया तो आपने एक काम और भी किया, और वो काम कौन सा था? तो आपका वो काम कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं कि आपने इन सारे लोगों के साथ ये वाला एपोस्ट्रॉफी जोड़ा।
अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जोड़ा तो ज़रा मैं क्या करता हूँ, ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों कर लेता हूँ, ठीक है, प्लेयर्स, क्या कर लिया यहाँ पे, प्लेयर्स। अगर यहाँ पे लिख दिया LEADERS, लीडर्स। यहाँ पे मैंने कर दिया डॉक्टर्स, क्या कर दिया, डॉक्टर्स। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैंने SCIENTIST, साइंटिस्ट कर लिया, एस लगा दिया, साइंटिस्ट्स। यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का होना, इसका मतलब टीचर्स का होना क्या है, कंपलसरी है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आने वाले जितने भी नाउन्स हैं, यहाँ पे आने वाले जितने भी नाउन्स हैं, और वो नाउन्स कैसे हैं, तो ये सारे के सारे नाउन्स, ये सारे के सारे नाउन्स लिविंग, LIVING, लिविंग, लिविंग। और लिविंग का मतलब क्या है, तो ये जितने सारे नाउन हैं सजीव हैं। अगर सजीव हो जाएंगे, अगर ये सजीव हो जाएंगे, तब आपको करना क्या होगा, इन सब के साथ आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना होगा। इन सब के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी तब यूज़ करोगे तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब उसके बाद आने वाले नाउन्स कैसे हो, नॉन लिविंग हो। यहाँ पे नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है। क्या करोगे, करना ये है कि सबसे पहले आप देखना कि अगर यहाँ पे दोस्तों इंडिया का, अगर इंडियाज़ है, अगर इंडियाज़ है तो ये क्या हो गया, कट हो गया ना। इंडिया को सबसे पहले आप INDIAN, इंडियन में चेंज कर देना। किस में चेंज करना, इंडियन में। अगर दोस्तों यहाँ पे चाइना है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, अगर चाइना है तो यहाँ पे दोस्तों उसका कर लीजिएगा चाइनीज़, क्या कर लीजिएगा, चाइनीज़। अगर यहाँ पे पाकिस्तान है तो दोस्तों हमको करना होगा यहाँ पे पाकिस्तान का पाकिस्तानी, क्या करना होगा, पाकिस्तानी, ठीक है। और अगर यहाँ पे अफ्रीका है तो दोस्तों आपको करना होगा यहाँ पे अफ्रीकन, क्या करना होगा, अफ्रीकन करना होगा। और अगर यहाँ पे अमेरिकन है, अमेरिका है, तो आपको यहाँ पे करना होगा अमेरिकन, क्या करना होगा, तो आपको करना होगा यहाँ पे अमेरिकन। इसके साथ आप लिविंग नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके साथ आप लिविंग नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये काम करना होगा, इंडिया को इंडियन में चेंज कर देना, आपको क्या करना होगा, इंडिया को इंडियन में चेंज कर देना, चाइना को चाइनीज़ में चेंज कर देना, पाकिस्तान को पाकिस्तानी में, अफ्रीका को अफ्रीकन में, और अमेरिका को अमेरिकन में चेंज करना होगा। तब जाके आपको यहाँ पे लिविंग नाउन क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। समझ गए। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये जो है प्रॉपर नाउन है, और ये जितने सारे हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। क्या है ये जितने सारे बन गए, तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन हैं, ये सब आपके प्रॉपर नाउन हैं। और ये जितने हैं वो आपके प्रॉपर, और ये दोस्तों आपके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव में बदल देना है, कब, जब यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग आएगा तब, ठीक है। तो देश के साथ कब लगाना है और कब नहीं लगाना है ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग इतने देर तक आए और इस रात में मेरे साथ जुड़े, अपना समय बिताया, और आप लोगों ने कुछ सीखा, मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। ये क्रम चलता रहेगा। ये जो हमारी बीच की जो बॉन्डिंग है वो और तगड़ी होती जाएगी और वो मजबूत होती चली जाएगी, और मैं आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें बताता चला जाऊंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहेगा, जो मैं रोज़ कहता हूं, कॉपी पेन पे लिखा करिए अपनी भलाई के लिए। अगर मैं अपनी भलाई के लिए काम कर रहा हूं तो आपको अपनी भलाई के लिए काम करना है, और ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी की भलाई होनी चाहिए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास मैं स्टॉप करूंगा। कल मिलूंगा वोकेटिव केस की क्लास के साथ, केस की क्लास के साथ। उस केस में मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। वोकेटिव केस, उसके बाद आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ सैल्यूट, उसके बाद मिलेगा केस इन अपोजिशन। अभी तीसरा केस ख़त्म हुआ है, 4 केस अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारा धीरे धीरे आपको करके बताऊंगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वोकेटिव केस की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट।